जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शुरुआती सत्संगियों में से एक, जिनका नाम था गुरु बहन सरिता देवी, उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बहुत से संस्मरण संगत को सुनाए, क्योंकि उन्हें स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रहने का खूब अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसा ही एक संस्मरण उन्होंने संगत के लोगों को बतलाया कि बात रही होगी सन 1962 की। भंडारा समाप्त हो चुका था और उस समय आज जैसी भीड़ नहीं हुआ करती थी। आए हुए सभी प्रेमी वापस लौट चुके थे और कुछ लोग थे जो आश्रम पर अभी भी रुके हुए थे। तो गुरु बहन सरिता देवी भी वहीं पर थी। तो एक दिन स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि चल तुझे बरसाना दिखा लाऊं। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि घूमना फिरना, नई जगह देखना किसे अच्छा नहीं लगता। तो ठंड के दिन थे और सुबह 6 बजे के करीब सभी लोग तैयार हो गए। एक बुजुर्ग सत्संगी थे जिन्हें सभी लोग टाइप बाबू के नाम से जानते थे, और एक सरिता बहन और एक और कोई प्रेमी था। तो उस समय यूपीएल 2745 स्वामी जी महाराज की पहली कार। तो स्वामी जी महाराज खुद गाड़ी ड्राइव करके सभी लोगों को वहां ले गए बरसाना। बरसाने के लिए छोटी पहाड़ी जैसा रास्ता पड़ता था और उससे ऊपर चढ़कर जाना पड़ता था। तो कार को नीचे खड़ा कर दिया और सभी लोग ऊपर पैदल चलने लगे। स्वामी जी महाराज आगे आगे और पीछे पीछे सभी प्रेमी भाई बहन। तो एक अधूरी इमारत रास्ते में दिखी, तो उसे देखकर स्वामी जी महाराज बोले कि यह देखो, यह मंदिर कोई साधु जी बनवा रहे थे, बेचारे बीच में ही चल बसे और आज ये देखो अधूरा पड़ा रह गया है। और फिर इस तरह से फिर आगे बढ़े और आगे चलकर एकदम ऊपर एक जगह पहुंचे। तो वहीं बरसाने की सकरी गली थी। तो सकरी गली 2 टीलों के बीच एक सकरा रास्ता था और टीले के ऊपर छोटा मैदान, और साथ में वहीं एक साधु जी अपने एक शिष्य के साथ कुटी बनाकर रहते थे। बड़ा ही रमणीक स्थान था। तो साधु जी की कुटी के आगे स्वामी जी महाराज बैठ गए और फिर साधु जी ने देखा तो साधु जी भी आकर स्वामी जी महाराज के पास बैठ गए और फिर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन साधु जी बड़े लीन होकर करने लगे। तो स्वामी जी महाराज ऐसे सुन रहे थे मानो कि पहली बार सुन रहे हों। उस सकरी गली का वर्णन करते करते साधु जी बोले कि वो देखिए महाराज, इसी जगह राधा जाती थी और कहा है कि सकरी गली में राधा हाँ करी ना करी। और फिर बताया कि अजी महाराज, ये वो जगह है कि रसखान ने कहा मानुस हो तो वही रसखान, और फिर रसखान का वो पूरा सवैया वो सुना दिए। तो जो सत्संगी प्रेमी स्वामी जी महाराज के साथ गए थे, वे कभी तो स्वामी जी महाराज को देखते तो कभी साधु जी को, और उनकी कृष्ण लीलाओं का वर्णन सुनते। तो स्वामी जी महाराज ने मुस्कुराकर गुरु बहन सरिता जी से कहा कि जा तू देखा सकरी गली कैसी है। तो वे गई और प्रेमी भी साथ गए, ये देखने की देखें आखिर वो सकरी गली कैसी है। तो वो गली एक वन वे ट्रैफिक की तरह थी। संभवतः राधा कृष्ण आमने सामने खड़े हो जाते रहे होंगे अपनी अड़ पर कि कौन पीछे हटे। फिर साधु जी ने अपने चेले से कहा कि तू महाराज जी के लिए चाय बना ले। तो साधु जी के शिष्य ने गुरु बहन सरिता जी की मदद की, एक कढ़ाई दी, चूल्हा जलाया और कढ़ाई में चाय बनी। और सत्संगी भाई
अपने साथ सूखे फल मेवे ले गए थे तो स्वामी जी महाराज ने उन्हें उन साधु जी और उनके शिष्य को दे दिया। तमाम चिड़ियाएं आसपास मंडरा रही थी तो स्वामी जी महाराज ने मौज में आकर उनकी ओर चिरौंजी फेंकी तो चिड़िया वहां चुगने आ गई। तो स्वामी जी महाराज बोले कि देखो, इन सब की वासना थी यहां बसने की, और देखो आज ये सब पक्षी बनकर यहां बसेरा किए हुए हैं। फिर चाय पीने के बाद सभी लोग चलने के लिए तैयार हुए तो स्वामी जी महाराज ने साधु जी को कुछ रुपए दिए। साधु जी रुपए ले नहीं रहे थे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम भी साधु, आप भी साधु, तो हर्ज क्या है, हम एक दूसरे के काम आए। हमारा आश्रम भी मथुरा में है, आप जरूर आइएगा। और उन साधु जी के शिष्य को भी स्वामी जी महाराज ने कुछ दिया। उसके बाद सभी लोग नीचे उतरने के लिए रवाना हो गए। कड़ाके की सर्दी थी। गुरु बहन सरिता देवी ने एक लंबा कोट पहन रखा था जो उस समय फैशन में था, और सिर पर एक शॉल लपेट रखा था। तो उधर से एक बरसाने की औरत भी आ रही थी। तो जब उसने उन्हें देखा तो बड़े ही भोलेपन से ब्रज भाषा में पूछा कि क्यों लाली, बाप भाई का कपड़ा पहनकर आई है। तो उन्हें उसकी भोली बातों पर हंसी आ गई तो बोली कि हाँ। तो सभी लोग उतर रहे थे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जहां महापुरुष के चरण पड़ते हैं वो भूमि कितनी पवित्र हो जाती है। टाइप बाबू कृष्ण योगी पुरुष थे, इन रास्तों पर वो भी बहुत चले थे। फिर जब सब लोग कार में आकर बैठे और जो ही स्वामी जी महाराज ने कार स्टार्ट की तो एक पंडा महाराज ने स्वामी जी महाराज का हाथ पकड़ लिया और बोले कि महाराज हमें दक्षिणा देकर जाओ। तो स्वामी जी महाराज हंसकर बोले कि भाई मैं तो कार चलाने वाला हूं, सेठ जी तो ये हैं। तो आगे की सीट पर बगल में टाइप बाबू बैठे थे। तो स्वामी जी महाराज ने मधुर मुस्कान के साथ कहा कि सेठ जी इन लोगों को दक्षिणा दीजिए जल्दी से। तब तक 2-3 पंडे और सब ने स्वामी जी महाराज को छोड़कर टाइप बाबू को घेर लिया। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी तीर्थ करने आए हो, ऐसे ही नहीं निकल जाओगे, हमको कुछ देकर जाओ। और फिर राधे श्याम का उद्घोष किया। हार कर टाइप बाबू ने उन सब लोगों को कुछ न कुछ दिया। तब जाकर गाड़ी आगे बढ़ी। रास्ते में स्वामी जी महाराज से टाइप बाबू ने पूछा कि सरकार ये क्या लीला आपने की। तो स्वामी जी महाराज जोर से हंसते हुए बोले कि मैं तो ड्राइवर हूं, सेठ तो तुम हो, देना भी तुमको ही चाहिए था। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़े। जो घूमा, जो देखा, आनंद आया वह तो अविस्मरणीय रहा। पर रसखान के सवैये का वास्तविक अर्थ उसी दिन समझ में आया कि जहां आशा वहां बासा। इसमें मुक्ति, मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति की गुंजाइश कहाँ रह गई है। जय गुरुदेव।